Hello, Achu, let's see this question. The negative muon has a charge equals to that of an electron, but mass is 207 times as great. Okay, consider hydrogen-like atom consisting of proton and muon. ठीक है, A basically कह रहे हैं A is what is the reduced mass of this, so and B is the what is the ground energy level and what is the wavelength of the radiation emitted in the transition from N2 to N1. Okay, so basically यहाँ पे क्या हो रहा है, what is reduced mass? तो reduced mass basically mu is equals to क्या होता है, हम जानते हैं किसी भी दो मास सिस्टम का m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, या अब यहाँ पे reduced mass क्या कह सकते हैं कि negative mass of the mass of electron, negative mass of the charge equals to the of an electron but mass of 207 टाइप द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली यहाँ से मास ऑफ द प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इनटू 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई दोनों का समेशन, दैट इज 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये बेसिकली कितना आता है, 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग इस पे 9 है ना, 0.1 इंटू 10⁻³ kg से, तो अपना क्या आता है वहाँ पे 1.69 इजिकल्स टू 1.69 इंटू 10⁻, व्हाट, -28 क्या आता है kg के बराबर आता है. सो दिस इज द मास. Okay, yeah, this was the A part and this is the answer of the A part, and let's see B part. B part, what is the ground energy level? So हम जानते हैं कि En बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. तो hence the reduced mass is 186 times of the mass of electrons, and ground energy जो होगा वो ऑब्वियसली, है ना, वो ग्राउंड एनर्जी क्या होगा ऑब्वियसली किसके 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, है ना. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक फॉर्मूला एनर्जी का होता है टोटल एनर्जी का, वो कैसे, वो उस पर डिपेंड करता है ना, मास पे. तो यानी कि जो अपना E1 आ जाएगा ग्राउंड स्टेट, वो कितना आ जाएगा m टाइम्स ई नॉट के, है ना, ई ग्राउंड बोल देते हैं. तो m टाइम्स क्या हो गया, m टाइम्स देते हैं 186 है ना. बेसिकली 186 इंटू क्या, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, अब ये इतना आ जाएगा 2529.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, यानी कि इसे कह सकते हैं आप 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ दिस इज. तो ये अपना आ गया क्या, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी. से दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट. एंड लेट्स से सी पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम n इज टू 2 टू n इज टू 1. ठीक है, तो बेसिकली अपन लोग क्या देखते हैं कि E2 क्या आता है, E2 भी वही आएगा कैसे, इसी के लिए 186 पॉइंट E2. तो हम जानते हैं कि E1 कितना होता है, -13.6 होता है, और E2 कितना होता है, -3.4 होता है. तो -3.4 इंटू बेसिकली 186, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 186 टाइम्स -3.4. ओके, तो यहाँ पे -3.4 बोले तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे ये अपना आता है 632 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 632.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सॉरी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो यहाँ पे अपना E21 क्या आ जाता है, E21 बेसिकली E21 E2 माइनस E1. तो E2 माइनस E1 बेसिकली क्या आता है, अब ये इसमें से 2500 में से जब इतना माइनस करेंगे 600, तो ये अपना बचता है कितना, 100 1897 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अब यहाँ से लैम्डा लैम्डा 21 क्या आ जाएगा, अब अपन जानते हैं ना एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी का प्रोडक्ट कितना, 12,375 डिवाइड बाई
E21, तो E21 कितना है 1897.2 है ना, ये एंगस्ट्रॉम में। तो ये कितना आ जाता है बेसिकली, ये आता है 6.53 एंगस्ट्रॉम, और यही बोले तो नैनोमीटर में 0.653 nanometer. Okay, so this is the answer of the C part. So this is the answer of the C part, and this is the answer of B part, and this is the answer of your A part. So best of luck.